इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 के समाप्ति के उपरांत इनके मूल्यांकन की कार्रवाई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा का मूल्यांकन 24 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर 5 मार्च 2023 तक राज्य के 123 मूल्यांकन केंद्रों में किया जाना निर्धारित है और इस मूल्यांकन में कुल 20,427 प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है और इसके अलावा 10,302 मार्क्स पोस्टिंग पर्सनल की भी नियुक्ति की गई है, एमपीपी। और इस इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 69,44,777 अर्थात कुल 69,44,777 व्यवहित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाना है। इसके साथ साथ आगामी मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2023 तक किया जाना निर्धारित किया गया है और इस मैट्रिक की परीक्षा में कुल मिलाकर 172 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 96,63,774 कॉपियों का मूल्यांकन किया जाना है और इस परीक्षा में कुल प्रधान परीक्षक एवं सह परीक्षकों की संख्या 27,006 है, जिनकी प्रतिनियुक्ति मूल्यांकन कार्य हेतु की गई है। इस मैट्रिक की परीक्षा में कुल 11,885 मार्क्स पोस्टिंग पर्सनल अर्थात एमपीपी की प्रतिनियुक्ति की गई है और कंप्यूटर कर्मियों चेकर मेकर कुल 2,236 चेकर मेकर की प्रतिनियुक्ति मैट्रिक परीक्षा में की गई है और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 1,599 कंप्यूटर कर्मियों की संख्या चेकर मेकर के रूप में की गई है। ये सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से की जा रही हैं कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा और वार्षिक मैट्रिक की परीक्षा का परीक्षा फल निर्धारित समय पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित कैलेंडर के अनुसार प्रकाशित किया जा सके। और समिति का यह लक्ष्य है कि परीक्षा फल को इस प्रकार से प्रकाशित किया जाए निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत, ताकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए पर्याप्त मौका मिले। वैसे विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट के पश्चात इंजीनियरिंग या मेडिकल इत्यादि की तैयारी करना चाहते हो, उनको भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिले। इस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए समिति द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षा फल मार्च 2023 में घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है और इसी प्रकार मैट्रिक की परीक्षा का परीक्षा फल भी मार्च अथवा अप्रैल माह के 15 अप्रैल के पूर्व घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। किंतु छात्र हित में और स्टूडेंट्स के अन्य हितों को देखते हुए यह ध्यान रखा जा रहा है कि गुणवत्तापूर्वक जितनी जल्द से जल्द हो परीक्षा फल की घोषणा करने का प्रयास किया जाएगा। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, रोड, पटना। परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 जो 14 फरवरी 2023 से प्रारंभ की गई थी, वह आज दिनांक 22 फरवरी को राज्य के सभी
1500 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक संचालित कर ली गई। इस परीक्षा में कुल भाग लेने हेतु 16,37,414 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें इस वर्ष छात्राओं की संख्या 8,31,213 और छात्रों की संख्या 8,06,201 थी। अर्थात इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा के लिए छात्रों की तुलना में अधिक छात्राओं ने फॉर्म भरा था। यह निश्चित रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित की जा रही बालिका शिक्षा नीति को प्रोत्साहन देने हेतु जो प्रयास किए गए हैं और जो कई सारी कार्रवाइयां की गई हैं, यह उसकी दिशा में एक सफल प्रयास प्रतीत होता है। इस परीक्षा में पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी परीक्षार्थियों के लिए एक यूनिक कोड BSEB यूनिक आईडी जारी किया गया था और यह आईडी इस प्रकार से जारी किया गया है कि जो भी विद्यार्थी इस वर्ष की मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, यह BSEB आईडी उनके साथ पूरी उम्र भर जब जब वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की किसी भी परीक्षा में भविष्य में अपीयर होंगे तो उनके साथ यह यूनिक आईडी एसोसिएटेड रहेगा। इस प्रकार की व्यवस्था के कई लाभ हैं और इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में राज्य के सभी जिलों में कुल 171 विद्यार्थियों को निष्कासित किया गया और उसके साथ साथ 117 इम्पर्सोनेटर अर्थात जो दूसरे के बदले परीक्षा देने का जो प्रयास करते हैं, वैसे लोगों को भी निष्कासित किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई और उनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। यह परीक्षा पूरी तरह से कदाचार रहित स्वच्छ रूप में राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर संचालित की गई है। मैं इसके लिए सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ साथ इस कार्य में जुड़े हुए शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों, शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों और अन्य सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को विशेष रूप से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी लगन, मेहनत और परिश्रम के साथ इस परीक्षा में उत्कृष्ट योगदान देकर इस पूरी परीक्षा व्यवस्था को सफल बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप यह परीक्षा अच्छे रूप से राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों में संचालित की गई। इस वर्ष भी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इत्यादि का प्रवेश पूरी तरह वर्जित किया गया था। यहाँ तक कि सिर्फ सुई वाली घड़ी के ही प्रवेश की अनुमति दी गई थी। विशेष रूप से इस बार व्यवस्था यह की गई थी कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश की अनुमति दी गई थी और यह व्यवस्था इस बार पहली बार लागू की गई। सिर्फ पहले दिन इसमें 20 मिनट की छूट दी गई थी ताकि परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट पूर्व तक की ही प्रवेश की अनुमति थी और उसके बाद सभी दिनों पर आधे घंटे पहले प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसके साथ साथ इस बार मैट्रिक की परीक्षा में पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट की परीक्षा के भांति प्रश्न पत्रों को सभी स्टूडेंट्स के सामने परीक्षा केंद्रों के कक्षों में अर्थात एग्जामिनेशन रूम्स में ही खोलने की व्यवस्था की गई और यह बहुत ही सफल इस बार हम लोगों की यह कार्रवाई रही, क्योंकि इससे न सिर्फ विद्यार्थियों में एक विश्वसनीयता के साथ साथ पारदर्शिता की भावना परिलक्षित होती है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और स्वच्छ रूप से संचालित करने में मदद भी मिलती है। और इसी प्रकार की सदृश व्यवस्था आगे के वर्षों में भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लागू की जाएगी, ताकि प्रश्न पत्रों को सेंटर सुप्रिटेंडेंट के रूम्स में नहीं खोलकर विद्यार्थियों के सामने ही परीक्षा केंद्रों पर खोला जाएगा और जो परीक्षा में क्वेश्चंस पेपर्स खोलने के साथ साथ उस रूम के इन्विजिलेटर्स का और दो विद्यार्थियों के हस्ताक्षर भी उस समय प्राप्त किया गया था। ये सारी व्यवस्था पहली बार इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी जिलों में 4-4 मॉडल केंद्र बनाए गए थे। सभी विषयों के 10 सेट प्रश्न पत्र सेट ए से लेकर सेट जे तक तैयार किए गए थे। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV और वीडियोग्राफी की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की गई थी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाया गया था ताकि अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश उसमें वर्जित हो। इस प्रकार
राज्य सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत परीक्षा का संचालन किया गया और इस वर्ष भी सभी परीक्षार्थियों के सभी विषयों की कॉपियों पर और उनके ओएमआर्स पर परीक्षार्थियों की सभी विवरणियां अंकित की गई थी, जिसमें उनके नाम, अभिभावक का नाम, रोल नंबर, रोल कोड, विषय का नाम, तिथि, फोटोग्राफ, पाली, ये सारी सूचनाएं हर एक विद्यार्थी की इंडिविजुअल रूप से सभी कॉपियों पर, विषयों की कॉपियों पर प्रिंट की गई थी और उसके साथ साथ ओएमआर पर भी इसकी प्रिंटिंग की व्यवस्था की गई थी। अब इसके बाद दिनांक 24 तारीख से मूल्यांकन की कार्रवाई इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए प्रस्तावित है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति निर्धारित समय सीमा और जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर जारी किया गया दिसंबर माह में, उसके अनुसार से परीक्षा फल घोषित करने के लिए कृत संकल्पित है और उसी अनुसार मूल्यांकन की कार्रवाई की